तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपने इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की खोज पड़ताल हम लोग करते रहते हैं। वैसे ही आज हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसी गुप्त जगह के पास जहां तक लोग ज़्यादातर नहीं पहुंच पाते हैं। एक ऐसी बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है बत्तीसी बावड़ी। यह बावड़ी जो स्थित है अशोकनगर जिला, एक मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला पड़ता है, वहाँ पर एक स्थान है चंदेरी। चंदेरी के बीहड़ जंगलों के बीचों बीच इस बावड़ी का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पहले एक सुल्तान हुआ करते थे, उनके द्वारा करवाया गया था। अभी पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, देखिए ये रास्ते आप लोग जो देख पा रहे हो, ये चंदेरी से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पर बस स्टैंड से इसकी दूरी पड़ती है, जो कि आप टैक्सी वगैरह से भी आ सकते हो। अगर बाइक आपके पास है तो बाइक से भी यहाँ तक आया जा सकता है। सामने ही ये बावड़ी बनी हुई है जिसको बत्तीसी बावड़ी बोला जाता है। और इसका जो बनावटी स्ट्रक्चर है, ऐसा माना जाता है कि 60 बाई 60 में बावड़ी बनी हुई है। इसकी गहराई की बात करूं तो लगभग 60 फुट के आसपास इसकी गहराई को भी लोग बताते हैं। अभी इसको हम लोग देखेंगे कितना इसमें पानी है, कितनी खाली है और कितनी गहराई है। और इसके जो 4 घाट बोले जाते हैं, जिसमें 8 घाट बने हुए हैं, क्या वो सच हैं क्या हैं, आप लोगों को मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर इसकी कुछ स्थिति लिखी हुई है, कुछ इसकी जानकारी लिखी हुई है। तो आप लोग एक बार कैमरे को रोक कर के पढ़ सकते हो आराम से और देख सकते हो। ये जो आपको मैं मेन चीज़ इसकी बता दूं, 1485 लगभग आज से 600 वर्ष पहले इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर देखिए मालवा के सुल्तान जो ग्या शाह हुआ करते थे, उनके द्वारा करवाया गया था, ऐसा यहाँ पर अभिलेख हमें देखने को मिला है। देखिए ये जो पुरातत्व विभाग ने अभी इसकी मरम्मत वगैरह करवाई है, बाउंड्री वॉलें आपको देखने को मिल रही होंगी, जो कि पुरातत्व विभाग की टीम ने इसको संरक्षण करते हुए इस बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया था। अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं और आप लोगों को इसके अंदर चल के इसकी एक एक चीज़ बताएंगे। दोस्तों, भारत की धरा पर हमें एक से एक रहस्यमय और ऐतिहासिक प्राचीन धरोहरें देखने को मिलेंगी। और चंदेरी का जो इतिहास है, आज से लगभग हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, माना जाता है छेदी नरेश जिनको बोला जाता था, वो यहाँ के राजा शिशुपाल हुआ करते थे। उन्होंने चंदेरी की स्थापना की थी और इस चंदेरी पर कई वर्षों तक शासन किया था। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, बदलता गया, और इस रियासतों पर तरह तरह के राजाओं के राज शासन हुए। मुगलों के भी शासन यहाँ पर आए, अंग्रेज़ों ने भी शासन किया, और जितने भी आक्रांताओं ने हमारे भारत देश पे आक्रमण किया, उन सब के यहाँ पर शासन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ सभी राजाओं की छाप यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हिंदू राजाओं की भी मिलती है, मुगलों की भी मिलती है, और अंग्रेज़ों के द्वारा भी कुछ यहाँ पर किया गया, वो भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इस बत्तीसी बावड़ी की। तो देखिए बत्तीसी बावड़ी का जो मेन, जो आप लोगों को मैं बता दूं, शुरुआत होती है उनकी सीढ़ियों की। तो वो शुरुआत यहाँ से होती है, आप लोग देख सकते हो। ये बत्तीसी बावड़ी के अंदर जाने के लिए आप लोगों को सीढ़ियाँ नुमा जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो देखने को मिल रही होंगी। ये जो मेहराव कुछ आपको ऊपर देखने को मिल रहे होंगे, और जहाँ पर आपको बीच में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर सीढ़ियाँ गई हुई हैं, जो कि अंदर तक, जब खाली जैसे जैसे पानी का स्तर कम होता जाता था और पानी वगैरह भरने के लिए नीचे जाया जाता था, तो इन सीढ़ियों की मदद से जाया करते थे। चलिए अब थोड़ा आगे चलें और इसकी कुछ और जानकारी जुटाने में हम कोशिश करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें कुछ ऐसी लिपि लिखी हुई हैं जो पढ़ पाना मुश्किल है। आप लोगों को अगर मैं दिखाऊंगा, अगर कोई पढ़ सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। देखिए यहाँ से ये जो है, अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये बीचों बीच ऐसे रास्ता टाइप का बनाया गया पत्थरों की मदद से ही। सीढ़ियाँ आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही होंगी, और आप लोगों को यहाँ पर जो पानी भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये अंदर तक सीढ़ियाँ गई हुई हैं। जैसे जैसे इसका स्तर कम होता जाएगा, ये सीढ़ियाँ बाहर निकलती आएंगी और नीचे जाने में सहूलियत हुआ करती थी। इस बत्तीसी बावड़ी का निर्माण कार्य कुछ लोग बताते हैं कि इसलिए भी करवाया गया था, जो आपको ये जंगल दिखाई दे रहा है चारों ओर, जब यहाँ के राजा चंदेरी में जो राज शासन किया करते थे, वो जब शिकार वगैरह खेलने के लिए आया करते थे, शिकार वगैरह करने के बाद यहाँ पर स्नान वगैरह किया करते थे और यहाँ पर विश्राम भी किया करते थे। चंदेरी में कई खुफिया सुरंगें हैं, खुफिया रहस्यमय रास्ते भी जाते हैं, जो जब समय समय पर खुदाई वगैरह हुई है, तो खुदाई के टाइम पर यहाँ पर कई ऐसे अनसुलझे रहस्य मिले हैं, अनसुलझी सुरंगें मिली हैं, जिनको समझ पाना मुश्किल है। चलिए अब हम बात करते हैं इस बत्तीसी बावड़ी की, जहाँ पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, लोकेशन को ढूंढने में, लोकेशन के पास जाने में। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस एक लाइक करने में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए इस बत्तीसी बावड़ी का जो जल स्तर है अभी काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग देख ही सकते
सकते हो इसका जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि जहाँ से आपको ऊपर वाइट वाइट पत्थर दिख रहे होंगे और जहाँ से ब्लैक पत्थर आपको देखने को मिल रहे होंगे वहाँ तक इसका जल स्तर बढ़ जाता है और ये बावड़ी भर जाती है। अब मैं बात कर रहा था इनके घाट की, जैसे कि अभी यहाँ आ जाइए आपको मैं बता दूँ। जैसे कि 4 घाट यहाँ पर बने हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये घाट यहाँ पर बना हुआ है और एक देख ही सकते हो आप लोग वहाँ बना हुआ है, सामने भी मिलेगा। चारों कोनों पर यहाँ पर एक एक घाट बना हुआ दिखाई देगा और इसके 8 घाट और बने हुए हैं, जिसकी वजह से 8 चौको 32, इसीलिए इसको 32वीं बावड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर राजा जब शिकार वगैरह खेलने आते थे उसके बाद यहाँ स्नान करते थे, विश्राम वगैरह भी किया करते थे। और कुछ लोग इसको बताते हैं, कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा भी माना जाता है कि जब इस बावड़ी का निर्माण कार्य किया गया था उस समय यहाँ चारों ओर काफ़ी ज़्यादा लोगों की संख्या में एक गांव, एक शहर टाइप का बसा हुआ था, जो पानी वगैरह की व्यवस्था के लिए राजा ने इसको देखते हुए इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। और पहले के समय में आप लोगों को मैं बता दूं टेक्नोलॉजी तो हुआ नहीं करती थी, जैसे कि अभी मशीनरी चल रही हैं तो मशीनों वगैरह से पानी वगैरह निकाला जाता है, लाइट वगैरह पहले नहीं होती थी। तो उस समय इसी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता था। आपको सीढ़ी देखने को मिल रही होंगी, जैसे जैसे जल स्तर कम होता जाएगा इन सीढ़ियों की मदद से जल के पास पहुंचा जा सकता था। आइए थोड़ा हम यहां से आप लोगों को इस बावड़ी के अंदर लेकर के चलते हैं और थोड़ा पास में आके इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। देखिए ये जो कुछ इतिहासकारों ने, अभी पुरातत्व विभाग ने जो शिलालेख लगाया है बाहर, उसमें ऐसा बताया गया है कि इस बावड़ी का निर्माण जो है मुग़ल शासन काल में हुआ था। मुग़ल शासन एक सुल्तान हुआ करते थे, उनने इसका निर्माण कार्य करवाया था। लेकिन कुछ लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि जब छेदी नरेश जो राजा शिशुपाल हुआ करते थे उस समय से ही इस बावड़ी का निर्माण हो गया था और उस समय भी यह बावड़ी बनी हुई थी। लेकिन समय का प्रभाव, समय की मार में कुछ ना कुछ इसमें टूट फूट हो गई, कुछ ना कुछ इसके मतलब ऐसी चीज़ें हो गई। जब मुग़लों का यहाँ शासन आया तो उन्होंने इसको जीर्णोद्धार करवाया, इसमें कुछ बदलाव करवाए, इसको सुधार किया, ऐसा लोग बताते हैं। देखिए इसका जल स्तर जो है अभी बहुत गहरा है। लोग बताते हैं कि ये जो बावड़ी है 4 से 5 मंजिला बावड़ी गहरी है और इसके अभी 1 मंजिला ही ऊपर निकला हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ऐसे 3 मंजिल और इसके नीचे हैं जो पानी के अंदर ढके हुए हैं और इसका जल बिल्कुल स्वच्छ जल भरा हुआ है, बिल्कुल साफ़ सफाई का विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया गया है। चलिए थोड़ा यहाँ से हम लोग लुत्फ़ उठाते हुए चलते हैं और आप लोग भी देख सकते हो कितना आनंद महसूस हम लोगों को हो रहा है कि ये अगर हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करते तो शायद ऐसी लोकेशनों पर हम लोग नहीं पहुँच पाते। और ऐसे काम के लिए दोस्तों एक तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत मेहनत भी लगती है और मतलब आप समझ ही सकते हो एक जो ब्लॉगिंग वगैरह फोटो वगैरह की ब्लॉगिंग करते हैं उनकी क्या ही मतलब दुर्दशा होती रहती है हम लोगों की तरह। आज नहाया भी नहीं है, मैं कमेंट में आप लोग ये मत बोलना कि नहा धो के नहीं आए हो, क्योंकि भाई बहुत दूर से आए। ही भयानक एक जंगल देखने को मिल रहा होगा जो आज के समय में इस जंगल जो है अभी तो मतलब उतना ज़्यादा जंगल नहीं है, लेकिन जब ये बावड़ी वगैरह बनी होंगी उस समय यहाँ पर खूंखार जानवर भी रहते होंगे। जब राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए आया करते होंगे तो इन जंगलों में बहुत ही ज़्यादा भयभीत जंगल हुआ करता होगा। आज के समय में ये कम हमें नज़र आता है। आइए चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं वो लिपि और वो सीढ़ियाँ जहाँ से एक समय में यहाँ के राजा महाराजा वगैरह जाया करते थे। चलिए देखिए इन सीढ़ियों की मदद से हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपको यहाँ से इस बावड़ी का जो पूरा मेन स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, मैं यहाँ जैसे बैठता हूँ ना, इधर से देखिए आप लोगों को बिल्कुल शानदार व्यू दिखाई पड़ रहा होगा। ये हमारे भारत देश की जो धरोहरें हैं लगभग आज से हज़ारों वर्ष पुरानी भी हो सकती हैं और लोग इसको बताते हैं कि लगभग 600 वर्ष पुरानी बावड़ी है। भारत में ऐसे कई प्राचीन रहस्यमय किले आपको देखने को मिलेंगे जिनकी मतलब एक आज दुर्दशा हो चली है, लेकिन अपने समय में जो पहले के आर्किटेक्ट हुआ करते होंगे, जो मिस्त्री वगैरह हुआ करते होंगे, किस तरीके से इनमें कार्यभार किया करते होंगे। आज के समय में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मतलब जो सुंदर दिखता है, जो मतलब आज के समय में कहते हैं फैशन की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन इनको देखिए आज से लगभग 600 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी इनमें कहीं क्रैक तक हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इतना मजबूत स्टेप बेल बना हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ मैं इसलिए बैठा था क्योंकि यहाँ से इसका जो व्यू आप लोग देख रहे होंगे ना, एक सुकूनमय व्यू हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो देखिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं
तो यहाँ हमें एक ऐसी लिपि दिखाई पड़ रही है जो बिल्कुल आप कैमरे को बिल्कुल उसके ऊपर करना दिखाना। ये जो लिपि है आज से लगभग 600 वर्ष पुरानी लिपि हमें दिखाई पड़ती है, जो आप लोग आराम से पढ़ कर के कमेंट में मुझे एक बार ज़रूर बताना कि क्या लिखा हुआ है और कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसी टाइप की लिपि यहाँ पर भी लिखी हुई हमें दिखाई पड़ रही है। देखिए आप लोग, आज थोड़ी धुरमिल हो चलिए, लेकिन जो लिखावट है वो सही सलामत देखने को हमें मिलती है। और देखिए ये जो आप लोग पानी का स्तर देख रहे हो अभी यहाँ पर, जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी और ये पानी का स्तर अपने आप नीचे चला जाएगा और ये सीढ़ियाँ जो हैं निकल आएंगी। आपको एक द्वार यहाँ ढका हुआ पानी से दिखाई दे रहा होगा, इसी तरीके का द्वार है, वो भी ऊपर खुल जाएगा और देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा हम इधर से ऊपर की ओर चलते हैं, आ जाइए थोड़ा सा। देखिए ये बिल्कुल जो ये स्टेप बेल बना हुआ है, बावड़ी बनी हुई है, उसके अंदर जाने का रास्ता यहाँ से ही था। देखिए जब राजा महाराजा उस समय आया करते होंगे तो यहाँ पर वो आते होंगे, जब शिकार खेल करके आते होंगे तो यहाँ स्नान वगैरह करते होंगे। और इधर से इस बावड़ी का व्यू आप लोगों को कितना शानदार दिखाई पड़ रहा है, जो कि चंदेरी में स्थित है, जैसा कि आपको मैं बता ही चुका हूँ। ये कुछ देखिए, मैं गिरते गिरते बच गया हूँ। इधर देखिए कुछ आले बने हुए हैं, इसमें शायद जब राजा वगैरह स्नान करते होंगे तो इसके अंदर अपने वस्त्र आभूषण वगैरह रखा करते होंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ लिपि लिखी हुई है जो मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊँ। आइए पांडे जी थोड़ा सा यहाँ से दिखा दीजिए आप। ये कुछ भाषाएँ यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए आपको इधर दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो कुछ भाषाएं लिखी हुई दिखाई पड़ रही हैं, आप लोग कमेंट में बताना है कौन सी लैंग्वेज है और इसमें क्या लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो बावड़ी है एक ऐसी बावड़ी है कि मैं आपको इसके एक एक चीज़ बता ही चुका हूँ। कितना सुंदर व्यू यहाँ से हमें देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखा दूँ, थोड़ा कैमरा इधर करिए आप लोग। देखिए इसके अंदर कितनी मछलियाँ आपको दिखाई पड़ रही होंगी, अगर कैमरे में कैप्चर हो पा रही होंगी। देखिए कितनी सारी मछलियाँ इसके अंदर हैं। तो दोस्तों ऐसी कई ऐतिहासिक जगह हमारे भारत में आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारा बुंदेलखंड है और जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर कई महान राजाओं ने शासन किया है, कई महान राजाओं की विरासतें आज हमें देखने को मिलती हैं। उसी का एक हिस्सा है ये 32वीं बावड़ी, जिसको मैंने आज एक्सप्लोर किया है, आप लोगों को दिखाया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, आप लोगों को अगला पार्ट जो यहाँ का दिखाने वाले हैं बहुत ही रहस्यमय होने वाला है। तो आप लोग बने रहना और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करना, बताना ये बावड़ी कैसी लगी और जो यहाँ पर लिपि लिखी हुई थी उसको भी बताना कि कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।